राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। जाने रस्सी खींचने के नियम, पूरी रथ यात्रा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन ही जगदीश यात्रा होती है, जिसको बोलते हैं जगन्नाथ यात्रा, जो कि उड़ीसा का एक प्रसिद्ध महापर्व धार्मिक महापर्व है। लेकिन उड़ीसा के अलावा भी हर छोटे बड़े प्रदेशों में, शहरों में, कस्बों में छोटी छोटी सी झांकियाँ श्री जगन्नाथ जी की निकाली जाती हैं। भक्त तो ऐसा भी करते हैं कि जो दारुण जो मूर्तियां हैं वह भी नीम की लकड़ियों से बनवा के और मूर्तियों की विधिवत पूजा करते हैं। उनका जो भोग प्रसाद है भक्तजन वो भी चढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग भारत के कोने कोने से वहाँ 2-4 दिन पहले पहुँच ही जाते हैं, जो कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को जो भगवान जी का वो रथ रस्सी से खींचा जाता है। बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं और विदेशों से भी बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। पुण्य अर्जित करने की वह थोड़ा सा रस्सा खींचेंगे भगवान जी का तो उनको पुण्य प्राप्त होगा। इस भयानक गर्मी में भी धूप में वहाँ कोई छाया तो रहती नहीं है। धूप में भगवान जी का रथ को खींचते हैं। छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी भगवान जी का जो रथ बना के उसमें त्रिमूर्तियों को बैठा के, सजा के और उनको भोग प्रसाद करके झांकी निकलती हैं। जो त्रिमूर्ति में होते हैं श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी और बीच में होती हैं उनकी बहन देवी सुभद्रा। तो श्री जगन्नाथ जी को पीला वस्त्र पहनाते हैं, बलराम जी को नीला वस्त्र और देवी सुभद्रा को हल्का गुलाबी या कोई लाल वगैरह वस्त्र पहना के और उनको विधिवत श्रृंगार करके और झांकी निकाली जाती हैं। आप घर में भी अपने जगन्नाथ जी का ऐसे ही पूजा करके और फोटो की पूजा भी कर सकते हैं। और भगवान जी को यही सब कच्चा खाने का भोग लगाते हैं। अब पक्के खाने में पकवान होता है, जैसे कि पूड़ी है, कचौड़ी हैं, जलेबी हैं, खाजा है, इमरती हैं, शक्करपारा हैं। ये सब चीज़ें पक्का भोजन में आता है। तो भगवान जी को जगन्नाथ जी को देवी सुभद्रा बलराम जी को क्या चढ़ता है? कच्चा भोजन। जगन्नाथ जी आप जैसे कभी गए भी होंगे तो आप अगर जाओगे तो आपका कच्चा भोजन ही वहाँ मिलता है। उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है और दे भी देना चाहिए। कभी भी जब भंडारे में आप जाएं तो आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दे रही हूँ। कभी भी लोग क्या बोलते हैं, जैसे भंडारा लगा हुआ है तो इसमें भोजन करके खूब तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम फ्री में भोजन खा के आए हैं। तो जो भंडारे लगते हैं वो किसी न किसी के सहयोग से लगते हैं और वो भंडारे अधिकतर गरीबों के लिए लगते हैं। जो धन संपत्ति से संपन्न हैं वह खाएं, तो खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान का प्रसाद है तो खा सकते हैं, पर कुछ दक्षिणा दे दें अपनी श्रद्धानुसार। 10-20 रुपये, 50, जितना भी आप देना चाहें, कुछ रुपए दे देना चाहिए। कुछ भी वहाँ पर दान कर देना चाहिए। नहीं, धार्मिक जगहों पर भंडारा खा के जब आओगे तो आपका जो पुण्य होता है वो उस व्यक्ति को चला जाता है, उस व्यक्ति को जाएगा जिसका आपने अन्न खाया है। इसीलिए कुछ न कुछ वहाँ दे देना चाहिए। जैसे दान पेटी वगैरह रखी रहती हैं। जगदीश जी की यात्रा होके और ये अपने मौसी के घर जाते हैं भगवान जी और वहाँ स्नान वगैरह करते हैं।
108 घड़े से तो ये बहन भाई सब बीमार पड़ जाते हैं। मौसी जी के यहाँ रहते हैं 1 हफ्ता, फिर वहाँ से आएंगे। भगवान जी का आदर सत्कार उनको बैठाते हैं, मतलब उनको बैठाते हैं, फिर उनका हवन पूजन चलता रहता है। हफ्तों 10 दिनों तक चलता रहता है। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। तो जगन्नाथ जी की यात्रा बता रही हूँ। जगन्नाथ जी की यात्रा बता रही हूँ कि आप अपने घर में भी भगवान का या नीम का, जैसे बढ़ई होते हैं, उनको बोल दोगे कि नीम का भगवान का छोटा छोटा सा विग्रह बना दो, तो बना देते हैं। नहीं तो फिर आप मंदिर चले जाइए, जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ पर भी पूजा पाठ होती हैं और वहाँ भी रथ यात्रा निकलती हैं। तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। फिर उनको अगर आप घर में ही छोटा सा विग्रह बनवा लेते हैं, 3, जगन्नाथ जी का, बलदाऊ जी का और देवी सुभद्रा का, फिर उनको अच्छे से वस्त्र आभूषण पहना के आप घर पर पूजा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर साल उनको बल दो, और नहीं है तो फ़ोटो का भी पूजन कर सकते हो। लेकिन कच्चा खाना चढ़ा के, भोग लगा के भगवान जी का पूजा विधिवत किया जाता है। और जो नीम की जो डाल होती हैं, जैसे कि अभी गर्मी है तो नीम की जो पत्तियां होती हैं, उससे भगवान को हवा भी किया जाता है। जगदीश्वर को, देवी सुभद्रा को और श्री बलराम जी को। अगर आप 2-3 दिन पहले उड़ीसा पहुंच जाते हैं तो भगवान जी के पूरा दर्शन करते हैं, उड़ीसा घूमते हैं, तो आप भी अपने नगर में या जैसे कहीं पर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती हैं तो वहाँ पर जाकर सहयोग करना। और छोटे छोटे जैसे भगवान जी की झांकियाँ निकलती हैं, वहाँ पर जाकर जो भी काम में, धार्मिक काम में सहयोग बन सके, उस प्रकार से आप सहयोग करें। अपने शरीर से या धन से, किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। यह धार्मिक मान्यता है। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दूर से भी देख ले, और जगन्नाथ जी के जो ऊपर ध्वज लगे रहते हैं, तो रथ में उसको, ध्वज को देख लें तो बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना पुण्यदायी ये चीज़ है यात्रा, भगवान जी का, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि जाना चाहते हैं पर अशक्त हैं या कमज़ोर हो गए हैं जो भी, तो उनको मोबाइल में या टीवी में लाइव देखना चाहिए। या फिर आपके शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। जो जगन्नाथ जी का पौराणिक कथा है, यानी जगन्नाथ जी उड़ीसा में स्थापित कब हुए, कितने हजार साल हुआ जगन्नाथ जी को, हाथ क्यों नहीं है जगन्नाथ जी को, भगवान प्रभु के तीनों जन बहन भाई को क्यों हाथ नहीं हैं, और क्यों स्थापना, क्यों मूर्तियाँ अधूरी रहीं, यह सब कहानी है। तो जगन्नाथ जी का जो इतिहास है, आप इस ग्रंथ को ले लें और इसको विधिवत पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि जगन्नाथ जी के महिमा के बारे में सही खेल खिलौना नहीं है। ये पौराणिक जो कथाएं हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी आके, श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आके जगन्नाथ जी का स्थापना उड़ीसा में किए थे। स्थापना करने के बाद पूजा पाठ करवा के अच्छे से सब फिर विधि विधान से बताया गया कि जगन्नाथ जी को क्या भोग प्रसाद चढ़ेगा, कब कब इनकी मूर्तियाँ बदली जाएंगी, कब कब जो पदार्थ हैं, ब्रह्मा पदार्थ है, जो पूरे उड़ीसा में लाइट वगैरह काट दी जाती हैं, पंडित जी के आँख पर पट्टी बांध दी जाती हैं, और वह बहुत कोमल पदार्थ रहता है, वो दारुण मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह सब कहानियाँ जब आप पढ़ोगे उस ग्रंथ को लेकर, जगन्नाथ पुराण, तो आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएंगी। तब आपकी आस्था बढ़ेगी देवी देवताओं के ऊपर।
अगर आपके पास भी ये 3 मूर्तियों की फ़ोटो हैं तो उस दिन यानी 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के दिन बहुत शुभ दिन है। ये जगन्नाथ कौन हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी। जगन्नाथ जी का जैसे कि भोग प्रसाद बना के सुबह नहा धो के भोग प्रसाद बना लो। मूंग की दाल हुई, सवा का चावल हुआ और सब्जियां हुई, अच्छे से बना के भगवान को भोग लगा के और वही पूरे घर वाले खाओ प्रसाद। तो उससे क्या होता है, ये सब भोजन जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे शरीर में जो विकार होते हैं, मूंग की दाल भी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी कुछ भी बनाओ तो वो जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के कई विकारों को यह प्रसाद हरण कर लेता है, मतलब दूर कर देता है। जिस दिन भगवान जी का रथ यात्रा खींचा जाता है, जिस दिन भगवान जी का रथ खींचा जाता है उस दिन जागरण का भी महत्व होता है। तो जगन्नाथ जी का जो पौराणिक कथा है स्कंद पुराण में है भगवान जगन्नाथ जी का, तो आपको मैं विस्तार से जगदीश यात्रा के बारे में बताई हूँ। भगवान का विग्रह बना के भोग लगा के पूजा करके भजन कीर्तन करके भगवान को खुश कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।